हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं। पिछले क्लासेज में जब मैं हिंदी के सीबीएसई टर्म 2 के बारे में बतला रहा था तो मैंने विज्ञापन लेखन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसको आपने बनाया भी होगा। यदि नहीं बनाया होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आपने जिक्र किया होगा। यदि नहीं किया है तो देखो जाकर, करो कमेंट। जो आपको दिक्कत हो रही है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे एसएसटी का हो चाहे हिंदी का हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ऐसे भी फ्रेंड्स, इसको देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाला है, छूटने वाला है। तो चलो आज की क्लास में जब स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं प्रीवियस क्लासेज की थोड़ी रिवीजन में दे दूँ। जब मैं आया था विज्ञापन लेखन पे बहुत सारी बातें हुई थी। आपका विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, लोगों को, उपभोक्ताओं को प्रभावित करना है, उत्पाद के प्रति आकर्षण एवं रुचि देना है, नए उत्पाद के लोगों तक पहुंचाना होता है, उत्पादक को लाभ देना होता है, फिर खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है, व्यापारियों को आकर्षित करना होता है, अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं और उत्पाद की क्षमता बढ़ानी होती है। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, उसके बाद विज्ञापन का माध्यम क्या क्या हो सकता है। तो परिवहन माध्यम हो सकता है, लिखित माध्यम हो सकता है, चलचित्र माध्यम मतलब सिनेमैटोग्राफी जिसको आप बोलते हो, या फिर श्रव्य माध्यम सुनकर, जैसे एफएम है, रेडियो है। विज्ञापन के प्रकार में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इतने सारे प्रकार मैंने बताए थे। सूचनापद, आकर्षण पैदा करने वाले, संस्थानिक, उद्योग संबंधी, वित्तीय संबंधी, वर्गीकृत विज्ञापन, नौकरी संबंधी। अब सोचोगे सर इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे, तो यार मैंने पिछले क्लासेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ एक आपको क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ उस चीज़ को, फिर से एक रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लासेज में बता चुका हूँ। आप देखो जाके पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आऊँ तो एक मैंने क्या बोला था कि उसके लिखने के मुख्य मुख्य पॉइंट क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, मेन पॉइंट्स। सबसे पहला आपका एक बॉक्स बनाना है और मध्य में क्या करना है, वस्तु का नाम लिखना है जो आप एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो। फिर आपका जो भी धमाका ऑफर है, जो भी है, उसके गुणों का उल्लेख करो। फिर मध्य में या दाईं ओर बड़ा सा चित्र बना दो, जो भी डिटेल उस विज्ञापन का हो उसे साफ साफ लिख दो। फिर आपका एक तुकबंदी जो आकर्षित, तुकबंदी मतलब फ्रेंड्स कुछ ऐसा लिख दो ना जो सामने वाले को लगे यार चलो अच्छा है, इतना अच्छा विज्ञापन दे रहा है, हंसी आ जाए उसको पढ़ने के बाद, या फिर फील आ जाए, कुछ अच्छा वाला फील आ जाए, तो वो होता है। फिर आपका क्या है, एक फ़ोन नंबर आप दोगे ना, क्योंकि वो जो विज्ञापन है वो लोगों तक पहुंचेगा तो वो बोलेगा ना कि हाँ मुझे ये विज्ञापन के थ्रू हमको कुछ सामान चाहिए, तो आप फ़ोन करोगे तो उसके लिए फ़ोन नंबर दिया जाता है। ओके, इतनी सारी बातें। उसके बाद एक मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, आप देख सकते हो जाकर पीडीएफ में, ठीक है। आज ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्या किया था, बहुत सारा विज्ञापन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाया था, दिया था बनाने के लिए। आपने बनाया है? सच सच बोलो। नहीं बनाया तो प्लीज जाकर इसको बनाओ फ्रेंड्स। इसी में से, सारे में से कोई एक आपका एग्जाम में पूछ देगा। यार कोई भी टॉपिक पूछेगा आप बता सकते हो जब आपको फॉर्मेट पता होगा कि कैसे लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल कोरोना वायरस पे दिया था फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस पे मान लीजिए आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने होमवर्क में दिया था ये सारा, ठीक है। तो आज मैं ये कर रहा हूं कि जो आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला दिया था मैंने, थर्ड दिया था और फिफ्थ दिया था आई थिंक। मैं क्या कर रहा हूं ना फ्रेंड्स, सेकंड वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वे में भी आपके एग्जाम में ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कोरोना क्या करना है, कोरोना वायरस लिख दिए। उसके बाद बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह लगा देना, सिंपल सा, ओके। उसके बाद कोरोना वायरस से बचने के उपाय के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं आप इसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, इसी के बारे में बताना है। तो कोरोना वायरस से बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पहला पॉइंट जरूरी होता है बचाव के लिए। दूसरा क्या होगा आपका, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, साबुन से, शैम्पू से, हैंड वॉश से, जिससे भी धोना है आप धोगे उसको हमेशा साफ करते रहना है हाथ को। तीसरी चीज, छींकते या खांसते समय रुमाल से अपने नाक को ढकें, ठीक है, नाक को ढकना है और छींकना और खांसना है, ठीक है, जब भी छींक या खांस आए तब। चौथी चीज, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
अल्कोहल जो सैनिटाइजर आता है ना फ्रेंड्स बाजार में जो 40-50 में मिलता है, उसको आप सैनिटाइजर लो, पूरा पोंछ लो, ताकि वो हाथ में जो भी जम्स है आपका सारा खत्म हो जाए। फिर आगे मैं बात करूं, आप किसी भी प्रकार से खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो राज्य हेल्पलाइन नंबर या नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। यदि आपको खांसी आ रहा है, सर्दी आ रहा है, बुखार आ रहा है, लग रहा है खुद में कि अच्छा फील नहीं हो रहा है आपको, तो आप क्या करोगे कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है 1075, उस पर आप डायल करोगे, आपको एम्बुलेंस आ जाएगा आपके पास। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट करो, डॉक्टर से मिलो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है हमको ऐसा कुछ। ये सारा जो सूचना जारी किया जाता है किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इतना आपको लिख के आना फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में लिखना ही है। ओके, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, पिछले क्लासेज में मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो अब क्या करो, अब कितना बताऊं मैं फ्रेंड्स, कुछ तो खुद से करोगे ना, सब कुछ मैं ही करूं। एग्जाम में आप खुद ही एग्जाम दोगे, मैं वहां पे आपके बदले में बैठने वाला नहीं हूं, आप खुद एग्जाम दोगे, ठीक है। तो अब मैं बाकी आप पे छोड़ता हूं, यदि दिक्कत हो रही है तो फिर ठीक है, कमेंट्स में पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, आज की बात आपके साथ ये कि अगला जो टॉपिक आपको जानना है फ्रेंड्स, वो क्या जानना है आपको, अगला जो टॉपिक आपको जानना है वो आपको जानना है संदेश लेखन। संदेश लेखन, मैंने पत्र लेखन बता दिया, मैंने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लेखन बता दिया, आज मैं संदेश लेखन बता रहा हूं। सारा टॉपिक्स आपका लेखन से संबंधित, रिटेन डिस्क्रिप्टिव से संबंधित आपका आज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस मिलेंगे और भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करो पहले फ्रेंड्स, ट्राई खुद से आपको करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम आप खुद दोगे, ठीक है। तो देखो, संदेश लेखन की बात करूं तो संदेश क्यों दिया जाता है, पहले एक मूवी आया था बॉर्डर, याद ही होगा, उसका एक गाना भी फेमस हुआ था फ्रेंड्स, संदेशे आते हैं पूछे जाते हैं, जो भी वो गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आज भी जब भी कोई राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो उस गाने को काफ़ी सम्मान के साथ गाया जाता है, या फिर उस पर बहुत सारा क्या होता है एक्टिविटीज की जाती है उस गाने पे। तो संदेश लेखन क्यों जरूरी है, और अभी तो खैर नहीं, अभी तो हम क्या करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट्स, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे चैट्स के ऑप्शंस हो गए हैं, जिसके कारण अब संदेश लेखन जो पहले करते थे वैसा कुछ रहा नहीं। लेकिन फिर भी आपको लिखना है फ्रेंड्स, और अच्छे से लिख के आना है संदेश लेखन। मैं यदि स्टार्ट करूं तो संदेश लेखन क्या होता है, पहले समझो कि कोई एक व्यक्ति जैसे हम हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपका सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम बहुत जल्दी है, आप प्लीज अपने प्रिपरेशन को और जोर लगाओ, सारे वर्क को ना छोड़, सारे वर्क को तो नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ कुछ जो आपका जो बेकार में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं खेल रहे हो, वो एक मंथ के लिए आप बंद कर दो और यहाँ पे फोकस करो। ये एक संदेश हुआ आपको। जो बोला कौन जा रहा है, जो बोलता है या फिर जो बोल रहा है स्पीकर जो है, वो आपका नीचे में मेंशन रहेगा, आपके सूरज सर, ठीक है। तो देखो, मैं यदि संदेश लेखन में बोलूं तो सबसे पहले क्या बोलूंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी कारण से भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है तो वह जानकारी या समाचार संदेश के जरिए पहुंचाता है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब कांटेक्ट आपसे नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इस माध्यम से क्या करूंगा, आपको संदेश दूंगा कि भाई सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम 26 अप्रैल से आपका स्टार्ट है, आप अपनी तैयारियों को जोर लगाओ, दम लगा के हाइसा। देखो, दूसरा टॉपिक आपका क्या बोलता है कि यह एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। एक व्यक्ति जैसे मैं हूं, आप लोग एक ग्रुप में हो ना, आप एक स्टूडेंट तो नहीं हो, आप ग्रुप में हो, बहुत सारे लोग एग्जाम देने वाले, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हो, तो मैं आपको संदेश दूंगा, तो मेरा जो संदेश होगा वो व्यक्ति समूह में होगा, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो भी आपका संदेश ही होता है। तीसरी बात, यह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। हम आपको फोन के माध्यम से भी बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना है, या फिर लिखकर चैट्स के थ्रू, कमेंट्स में, यहाँ पे किसी भी तरह से आपको लिखित या मौखिक करके दे सकता हूं। अगला जो है पॉइंट वो क्या है, सुखद और दुखद दोनों हो सकता है।
सुखद और दुखद बोलने से मतलब क्या कि वह जो संदेश होगा, मान लो कि पर्व त्योहार पे आपको बधाई दे रहे हैं कि भाई आने वाला रामनवमी का आपको हार्दिक बधाई, ठीक है। इस तरह से दुखद समाचार मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आप एग्जाम में फेल कर गए किसी भी माध्यम से, मान लो कि आपका तैयारी अच्छा नहीं था, या फिर मान लो कि एन टाइम पे आप बीमार पड़ गए, इस वजह से आप फेल कर गए, तो मैं आपको सांत्वना दूंगा या फिर आपको मोटिवेट करूंगा कि जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ो। तो ये सारी चीजें जो भी होगी वो दुखद तो होगी, बस सांत्वना उसको बोला जाता है, सांत्वना संदेश, ठीक है। तो वो चीजें, उसके बाद आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, तो यह व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है, मतलब हम संदेश या तो एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप को भी दे सकते हैं एक साथ उस मैसेज को, इस संदेश को। अगली चीज, संदेश आपका ऑफिशियल या अनऑफिशियल, यानी कि औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। जैसे हम संदेश क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग को दे रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, मेरे डायरेक्टर सर हैं, मुझे संदेश दे रहे, तो वो आपका क्या होगा, फॉर्मल होगा, फॉर्मल संदेश होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल होता है। और इनफॉर्मल मतलब क्या कि हम सगे संबंधियों को संदेश दे रहे हैं, कुछ किसी चीज का बधाई दे रहे हैं, किसी चीज के बारे में बतला रहे हैं संदेश के जरिए, तो वो आपका अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक मतलब मैंने पत्र लेखन में भी बताया कि अनौपचारिक मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि आपका सगे संबंधियों या मित्र को लिखा जाने वाला संदेश, पत्र रहेगा तो पत्र, ठीक है। और अंतिम और लास्ट पॉइंट जो है, आप संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई कुछ भी है, यहां तक कि शादी का कार्ड फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाता है। कुछ भी हो, आजकल सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ड्यू टू मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है इस पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, संदेश के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। संदेश के प्रकार में आप जानो कि विभिन्न प्रकार से संदेश भेजे जा सकते हैं, वो आपका बहुत तरह का हो सकता है। पहला आपका व्यक्तिगत संदेश हो सकता है, पर्सनल संदेश, जैसे आप किसी पर्सनल चैट्स को करते हो, मान लो कि आप किसी से पर्सनल चैट्स कर रहे हो, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है, वो सारा आपका संदेश कैसा होगा, व्यक्तिगत संदेश होगा। वो आप किसको किसको भेज सकते हो, परिजन को लिखा गया हो, या फिर आपका दोस्त को लिखा गया हो, या फिर आपके सगे संबंधियों को लिखा गया हो, सगे संबंधियों को लिखा गया हो। ये सारे आपके जो भी संदेश होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होंगे, आपके व्यक्तिगत संदेश के अंदर आएंगे। दूसरा आपका त्योहार संदेश होता है, जैसे अभी आपका आने वाले त्योहार में क्या क्या है, रामनवमी है, रक्षाबंधन है, ठीक है। तो ये सारे जो भी त्योहार आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसका आप संदेश दोगे ना, तो उस संदेश को आप किस जरिए दोगे, तो आप लिख कर दोगे चैट्स पे ही। मान लो अब तो चैट्स का ही माध्यम है फ्रेंड्स, अब तो लेटर कोई लिखता भी नहीं है, बट एग्जाम में आपको लेटर लिख के आना है, मतलब उस टाइप से संदेश के जरिए पेज पे आपको लिखना है। इसका ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, त्योहार संदेश, होली, दीपावली, ईद पर जो भी बधाइयाँ दी जाती है। पहले होता था ना फ्रेंड्स, जब भी आता था 1 जनवरी आया, 14 जनवरी आया, होली आया, तो हम लोग क्या करते थे ना, कार्ड पे एक काट कर क्या करते थे ना, कार्ड बनाते थे उसको, और कार्ड पे क्या करते थे, बहुत सारा शायरी लिखते थे, और शायरी लिखने के बाद बहुत उसको सजाते थे कलरफुल पेन से, ऐसा कुछ करते थे, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को मतलब हाथों हाथ देते थे। वो एक अलग मज़ा था फ्रेंड्स। अब वो मज़ा नहीं है, क्योंकि अब लोग क्या हो गए ना, एडवांस्ड होने के चक्कर में अपनी जो संस्कृति है ना, अपना जो कल्चर है ना, वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले का ज़िंदगी ही बेहतर था फ्रेंड्स। भले ही आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन हम अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने कल्चर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को देखा हूँ, ठीक है, आपने भी देखा होगा, नो मैटर, बट मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ ही इंसान हूँ, ओके। तो देखो, मैं बात करूं सामाजिक संदेश की। सामाजिक संदेश मतलब समाज को संदेश दिया जा रहा है। मान लो कहीं मीटिंग बैठने वाला है, तो उसको संदेश देना है समाज में, या फिर किसी चीज़ के लिए जागरूकता फैलानी है, कोविड-19 आया, उसके लिए जागरूक करना है समाज को, तो आप क्या करोगे, सामाजिक संदेश दोगे। यानी कि कोई दिवस विशेष होगा, मान लो खेल दिवस है, मान लो जल दिवस है, मान लो नौसेना दिवस है, 26 जनवरी है,
15 जनवरी है, 30 जनवरी शहीद दिवस है, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, सामाजिक संदेश के थ्रू आप प्रचार करोगे ना, तो वो संदेश आपका क्या होगा, सामाजिक संदेश। शुभकामना संदेश में मान लो कि शादी है किसी का बर्थडे है, किसी के घर का गृह प्रवेश है, ठीक है, किसी को लड़का हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे मान लो कि आपको सफलता मिला है, मान लो आप सीबीएसई टर्म 2 में क्या कर गए, टॉप कर गए। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि आप लोग पढ़ाई भी बहुत कम कर रहे हो फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दो, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सफलता मिला है आपको, मान लो आप सक्सेस कर गए हो, अच्छे मार्क्स से पास कर गए हो, अच्छे परसेंटेज आपके आए हैं, तो उसका हम बधाई देंगे आपको। तो किसके थ्रू देंगे, एक मैसेज कर देंगे आपको, हो सकता है यहाँ पे ला के खड़ा कर दे फ्रेंड्स। आप यदि मानो मेरी बातों को यदि आपने टॉप किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको यहाँ खड़ा कर कर लाइव दुनिया को दिखाऊंगा कि आपने क्या हासिल किया है, ठीक है। आप पहले मेहनत तो करो ना, सब कुछ होगा, सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। आगे मैं बात करूं शोक संदेश में, तो शोक संदेश में आपका बहुत तरह का संदेश आता है फ्रेंड्स, जिसमें आपका मान लीजिए किसी का डेथ हो गया है तो उसके लिए आप शोक व्यक्त करोगे, या फिर मान लो कि आप पुण्यतिथि किन्हीं का है उसके लिए आप शोक व्यक्त करोगे कि कुछ साल पहले ही मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर मान लो आपको एग्ज़ाम में फेल हो गए आप, तब भी एक क्या, ऐसे तो उम्मीद कम है फ्रेंड्स, जैसी आपकी तैयारी चल रही है बस उसको और जोर लगाना है, जोर लगाओ सफलता मिलेगी, जोर लगाओ सफलता मिलेगी। देखो तो मृत्यु या अथवा पुण्यतिथि, या फिर आपको मान लो फेल कर गए या कम मार्क्स आया, उसके लिए कोई आपको सांत्वना दे रहा है, तो वो क्या होगा, आपका शोक संदेश में जाएगा। एक और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं फ्रेंड्स, मिश्रित। मिश्रित मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मिश्री मत समझ जाना यार, मिश्रित मतलब होता है क्या, मिक्सचर, बहुत सारे संदेश को मिक्स करके एक टॉपिक बना दिया। जैसे मान लो कि कोई आपदा है, मान लो भूकंप आने वाला है, आपका मौसम विभाग जो होता है वो पहले आपको जानकारी देने वाला है संदेश के थ्रू कि भूकंप आने वाला है, आप लोग सुरक्षित जगह पे चले जाएं। तो ये जो संदेश दिया जाएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, आपका आपदा से संबंधित होगा। सुनामी आने वाला है, समुद्र के किनारे जितने भी लोग हैं, जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं, सारे खाली करके किसी अच्छे प्लेस पे चले जाएं, किसी सिक्योर प्लेस पे चले जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की हानि नहीं हो। ये सारे जो संदेश दिए जाते हैं फ्रेंड्स, वो सारे आपके क्या होते हैं, मिश्रित संदेश में आते हैं। या फिर आप बीमारी है, कोई बीमारी फैलने वाला है, जैसे अभी मैं क्या बोलूँ, प्लेग फैल गया, कोविड फैल गया, कोई ऐसा बीमारी है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और वो संदेश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, भारत सरकार, बिहार सरकार, कोई भी सरकार है फ्रेंड्स, उसके द्वारा यदि दिया जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, मिश्रित संदेश होगा फ्रेंड्स। तो ये पता चला ना कि संदेश कितने टाइप के होते हैं, पता चल गया, डन है। आगे बढ़ूं, उसके बाद फ्रेंड्स रिवीजन करूं या आगे बढ़ूं, रिवाइज करवा दूं एक बार, ओके करवाता हूं। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप संदेश को किस तरह से बता सकते हो कि संदेश आखिर होता क्या है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम होगा किसी भी टॉपिक को, आपका संदेश के थ्रू होगा। मैंने इसमें जब बताया मौखिक या लिखित हो सकता है ये, फिर मैंने बताया कि सुखद या दुखद किसी भी तरह के संदेश हो सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है, ये किसी एक व्यक्ति के पास या फिर बहुत सारे व्यक्ति के पास इसको भेजा जा सकता है ग्रुप में। या फिर संदेश आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेश को भेजते हैं, और आजकल यही तो ट्रेंडिंग चल रहा है ना फ्रेंड्स, सोशल मीडिया। ओ भाई सोशल मीडिया बाइकॉट। देखो संदेश के प्रकार में आपके बहुत सारे संदेश के प्रकार होते हैं जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा फिर से ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत है, बता दिया मैंने, त्यौहार है, सामाजिक है, शुभकामना है, शोक है, मिश्रित है, बहुत टाइप के संदेश हैं। आप इसमें से किसी भी टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछेगा आप बिल्कुल बना दोगे। आगे मैं बढ़ूँ, आगे बढ़ने से मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो आप संदेश लिखोगे उसका तरीका क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा उसका, कैसे आप लिखोगे और कैसे समझो कि ये संदेश मेरा सही लिखा हुआ है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप तो उसका एक तरीका तो होगा ना पढ़ने का। बस देखो, तो मैं यदि संदेश की बात करूं तो संदेश लिखने के तरीके में जो सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स कि आप संदेश क्या लिखोगे, एक बॉक्स बना दोगे। जो भी आपको पेपर मिलेगा ना फ्रेंड्स, उसमें एक बॉक्स बना देना है। उस बॉक्स को बनाने के बाद उसके अंदर ही लिखना है उस संदेश को। और दूसरी चीज आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप संदेश को लिख रहे हो ना फ्रेंड्स,
वो आपका क्या होगा, सिंपल एंड सिक्योर वर्ड्स में होगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है संदेश लिखने में। ये नहीं कि आपको होली आया है, होली पे आप संदेश लिख रहे हो तो होली पे पूरा ऐसे लिख दिए, उसके बाद फिर कि हाँ हिरण्यकशिपु ने मतलब होलिका जली थी, प्रहलाद ने होलिका को मारा था, हिरण्यकशिपु मारा गया था, नरसिंह भगवान मारे थे, ये पूरा स्टोरी होली में बना दिए यार। ये चीज पता है नहीं करना, बस आपको लिखना है संदेश तो एक शॉर्ट टर्म में लिखना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, आपका 30 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहली दूसरी बात क्या है कि आपका संदेश शब्द लिख कर दिनांक समय जरूर लिखें। जब आप संदेश लिख रहे हो तो ऊपर में आपकी लिखना जिससे रिलेटेड आपका संदेश है, जैसे शुभकामना संदेश है तो लिख देना बधाई संदेश, जो भी वो आपको बीच में ऊपर का जो बीच वाला पार्ट होगा, जो आप बॉक्स बनाए हो ना फ्रेंड्स, उसके बीच में जो पार्ट होंगे वहां पर आपको लिख देना है क्या कि वो संदेश है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपका मुख्य विषय है उसको कम तथा इफेक्टिव वर्ड्स में लिखना है। फ्रेंड्स जो आप लिख रहे हो संदेश वो आपका जो भी होगा लिखा हुआ वो आपका कम वर्ड्स में होगा, लेकिन जितना भी वर्ड्स होगा सारा इफेक्टिव वर्ड्स होगा, जो दुनिया को पता है उस वर्ड्स के बारे में। जो आप लिख रहे हो वो एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ताकि उसको पढ़ने के बाद लगे कि जो भी ये लिखा है वो खुद से लिखा है और खुद के दम पे लिखा है। कोई ऐसा वर्ड्स जैसे ही तुम एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दोगे जो वर्ड्स टीचर के पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब समझ जाएगा वो कि जो भी आप लिखे हो वो कहीं से कॉपी करके लिखे हो। तो वो चीज नहीं फ्रेंड्स, आपको जो भी लिखना है ना अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन कभी भी आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है फ्रेंड्स। क्योंकि आप समझदार हो, क्लास 10th के आप स्टूडेंट हो, इतना तो समझ है ना कि आप खुद से कोई चीज मेंशन कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी आपका मुख्य विषय है उसको कम तथा इफेक्टिव वर्ड्स में लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद चित्र का उपयोग, मतलब आप जो भी संदेश लिख रहे हो उसमें आप छोटा सा एक फिगर बना दो। जैसे आप होली पे लिख रहे हो तो होली से रिलेटेड क्या कर रहे हो, पिचकारी वगैरह या फिर अबीर गुलाल वगैरह, एक थाली बनाकर उस पर अबीर गुलाल दिखा देना, ताकि वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ऐसे ये नहीं भी करोगे तो आपके मार्क्स पे कोई भी असर इसका नहीं पड़ेगा, बट ये यदि कर दोगे तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। हो सकता है एग्जामिनर जहाँ पे आप कुछ एरर कर रहे हो वर्ड्स लिखने में, वहां आपको वो ध्यान नहीं देकर आपके लिखने का फॉर्मेट को देखकर हो सकता है आपको मार्क्स दे दे। तो ये चीजें बहुत ध्यान देनी होती है फ्रेंड्स। आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ देखा जाता है, आपका राइट रिटेन कैसा है, आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने का तरीका कैसा है, सब कुछ देखा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करूं अंत में, अंत के लाइंस में शायरी, कविता या श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस संदेश को लिख दिए, उसको लिखने के बाद नीचे के लाइन में या फिर कहीं पे भी साइड में आप क्या कर सकते हो, एक शायरी लिख दो कि अर्ज किया है कि, चलो एक शायरी बोलता हूँ फ्रेंड्स, ओके, कि अर्ज किया है कि तेरी दोस्ती को हम पलकों पे सजाएंगे, हम मर के भी हर रस्म निभाएंगे, देने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मगर तेरी खुशी मांगने खुदा तक चले जाएंगे, बस आप मेहनत करते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैं यदि बोलूं अंत के लाइंस में, यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अंत के लाइंस में क्या करना है, आपको शायरी मेंशन करना है, आपको कविता मेंशन करनी है, या फिर आप कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो दिखने में पढ़ने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उस चीज को आप मेंशन कर सकते हो। 25 से 50 वर्ड्स में आपका वो होना चाहिए संदेश। ठीक है, अगली बात जो मैं बोलूंगा कि विभिन्न रंग के पेन का यूज कर सकते हैं। विभिन्न रंग मतलब आपको रेड ब्लैक नहीं करना, सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू, क्योंकि रेड पेन आपको यूज करने का अलाउ नहीं है फ्रेंड्स, आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से ही क्या कर सकते हो, तो कलरफुल बना सकते हो। मैं दिखाता हूं कि कैसे, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। केवल विषय पर ही ध्यान केंद्रित करें, ऐसा नहीं कि होली पे लिख रहे हो तो होली से रिलेटेड आप, होली भी त्यौहार है, दीपावली भी त्यौहार है, होली में दिवाली को मिक्स कर रहे हो, दिवाली में होली को मिक्स कर रहे हो, जन्मदिन है और शादी है तो जन्मदिन में शादी को मेंशन कर रहे हो, शादी में जन्मदिन को मेंशन कर रहे हो। ये सारी चीजें मतलब खौच पौच नहीं होनी चाहिए, आपका सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, उस पर ध्यान केंद्रित करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं ना, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपका क्लियर हो जाएगी कैसे सर इतना कुछ समझा दिए हैं, इतना कुछ बोल दिए हैं, पर लिखने का तरीका भी बताइए ताकि हमको कुछ समझ में आए। तो देखो मैं तरीका बतला रहा हूं फ्रेंड्स, कि मान लीजिए आपको 30 से 40 वर्ड्स में क्या करना है, मित्र को जन्मदिन पे, आपका फ्रेंड का बर्थडे है, आपको बधाई देनी है, शुभकामना संदेश देना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, संदेश लिख रहे हो।
ठीक है, तो मैं देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बीच वाले पोर्शन में आपको जन्मदिन का बधाई संदेश देना है, उसके बाद आपको डेट और टाइम मेंशन करना है। जिसके पास, अब जैसे मैंने क्या किया है, जन्मदिन बधाई संदेश लिख दिया, 1 अप्रैल को मैं ये चीज़ लिख रहा हूं तो 1 अप्रैल 2022 को मैंने लिख दिया, 2/32 को मैं ये चीज़ लिखा था वो मेंशन कर दिया। जिनका बर्थडे था, अनुज जी का बर्थडे है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रिय अनुज लिख दिया मैंने। उसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स, मैं हंस इसलिए रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जो अनुज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अनुज की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे कैमरामैन सर हैं, इसलिए मीन्स ये सब मैटर नहीं करता है, बस इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है, आप ध्यान दो यहाँ पे। प्रिय अनुज, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ, ठीक है फ्रेंड्स, तुम हमेशा आगे बढ़ो। ओके, अब जैसे आप जन्मदिन की सिर्फ बधाई नहीं दोगे ना फ्रेंड्स, आप बधाई देने के साथ साथ उसके साथ क्या करोगे, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखोगे जो उनको अच्छा लगेगा, तब तो कुछ मोटिवेटेड होता है यार, हर कोई होना चाहिए मोटिवेटेड। तो उसके लिए क्या करोगे, बधाई अलग तरीके से दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हैप्पी बर्थडे अनुज लिख कर छोड़ दो, उसको भी लगेगा कि यार सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरा किया है, बस ऐसा नहीं करना है। तो आपको लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिय अनुज, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ, तुम हमेशा आगे बढ़ो और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन के प्रगति पथ पर तुम सफलता के परचम लहराओ, ठीक है, पार्टी का इंतजार रहेगा। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ड्रॉप करना है और आपको क्या लिखना है, तुम्हारा दोस्त, जो मेरा नाम है फ्रेंड्स सूरज, आप कुछ भी जैसे आपका नाम जो भी है वो यहाँ मेंशन कर दोगे, बात खत्म। मतलब यहाँ तक आपको करना है, आपको मार्क्स 2.5 मार्क्स जो आपका प्रॉब्लम कर रहा है वो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स अब बताओ, जो भी मेरा रिटेन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था मैंने सारा कवर किया। क्वेश्चंस, यदि अभी भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस कम मिला है, आपको और क्वेश्चंस करने का जरूरत है, तो मैं क्वेश्चंस और करवा दूंगा। बट जो फॉर्मेट होता है लिखने का, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो आपका विज्ञापन हो, चाहे वो आपका क्यों ना संदेश ही हो, सारे का लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना फ्रेंड्स, वो मैंने मेंशन कर दिया है। पिछले वीडियोज भी मेरे देखो, हिंदी का मैंने जो भी आपका 20 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या आ सकता आएगा, जो भी आएगा डजंट मैटर, आपका क्लियर है, आप करोगे इसको। मैं क्या कर रहा हूं, आपको 2 बनाने को दे रहा हूं, आप इसको बनाओगे, ये मेरा विश्वास है कि आप इसको बनाओगे। क्योंकि पहला टॉपिक क्या है आपका फ्रेंड्स, अपनी बहन को 12वीं की बधाई, 12वीं में उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट डिवीजन लाया है, ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डिवीजन उन्होंने लाया है उसके लिए आप क्या करोगे, उनको बधाई दोगे, इसके लिए आप एक संदेश लिखो। फॉर्मेट बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा क्या है कि एक मैंने हैप्पी लिया है, एक मैंने क्या लिया है, सुखद लिया है, सुखद संदेश, एक मैंने सुखद संदेश लिया है और एक मैंने क्या लिया है, दुखद संदेश, दुखद सुखद संदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्त के साथ एक दुर्घटना होने पर दुख व्यक्त करते हुए संदेश लिखें। अभी वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, आप उसको मैसेज करो, बस मतलब कि क्या हॉस्पिटल में है, बेड रेस्ट में है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ एक दुर्घटना होने पर दुख व्यक्त करते हुए एक संदेश लिखो। ये 2 आपको बना के आना है फ्रेंड्स। आज मैं बातें यहीं तक रखता हूं। आपको वीडियोज अच्छी लगे तो शेयर करो, इसको बिल्कुल शेयर करो, क्योंकि हर किसी के पास ये पहुंचना जरूरी है फ्रेंड्स, ड्यू टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें जो आपको करवाई जा रही है वो एग्जाम के बेसिस पे करवाई जा रही है, एग्जाम को देखते हुए करवाई जा रही है। हमारे सारे सर डेडिकेटेड हैं आपके लिए, ये वेदू ऑरा आपके लिए है फ्रेंड्स। आपको कुछ भी डाउट्स है, कल भी मैंने देखा था कि एसएसटी में कुछ स्टूडेंट्स लोग डाउट पूछ रहे थे, मैंने उसको मेंशन भी किया है। तो आप जब तक कुछ पूछोगे नहीं फ्रेंड्स, मैं कैसे कोई चीज़ बताऊंगा, आप ही बोलो, तो पहले आप पूछो, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं पे ड्रॉप करता हूं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपका बुक का जो भी पोर्शन है फ्रेंड्स और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, डजेंट मैटर, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे हिंदी की क्लास में, तो मैं बुक्स जो भी आपका है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है और जो भी आपके हैं वो सारे मैं मेंशन करूंगा। तब तक के लिए क्या करो, एंजॉय करो और बिंदास होकर पढ़ाई करो। गुड बाय, टेक केयर।